आइए संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सुभाषितानी। सुभाषितानी जो अनुवाद है उसका एक वीडियो बन चुका है और अभ्यास प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न का जो वीडियो बना है उसको दूसरा वीडियो के रूप में उसको बना रहे हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्न को हल करें। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है संस्कृतं कीदृशमस्ति। इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत कैसी है। तो यहाँ कीदृशम को हटाएंगे। संस्कृतम कामधेनुवत् सेव्यम। संस्कृत को कामधेनु के समान सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। संस्कृतम कामधेनुवत् सेव्यम। संस्कृत महर्षिभिः किं प्रोक्तम। यहाँ किम को हटाएंगे। संस्कृते महर्षिभिः किम सर्व विद्या प्रोक्तम। यहाँ माँ में हलंत है। संस्कृते महर्षिभिः सर्व विद्या प्रोक्तम। वृक्षा केषां शोधकः। उत्तर हो जाएगा वृक्षः वायूनां शोधकः। केषां को हटाएंगे। सप्तमी षष्ठी भक्ति बहुवचन में है तो यहाँ भी इसका उत्तर षष्ठी भक्ति बहुवचन में बनेगा। वृक्षः वायूनां शोधकः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखा। शेष है इसका देखिए। के रोगानाम अपहारका। कौन रोगों को दूर करता है, कौन रोगों को दूर करते हैं। तो देखिए इसमें के को हटाएंगे। के बहुवचन में है तो यहाँ भी वृक्ष भी बहुवचन में होगा। तो के को हटा करके वृक्षः रोगानाम अपहारकः। अगला प्रश्न देखिए। वृक्षः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों का कैसे उपकार करते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका कथम को हटाएंगे यहाँ पर। वृक्षः प्राणिनां सद्भिः समं सदा प्रत्यङ्गैः उपकुर्वन्ति। इस प्रकार से वृक्षा प्राणिनां कथम को हटा करके लिखना है सदा समम सद्भिः समं सदा प्रत्यङ्गैः। इस प्रकार से सभी अंगों के द्वारा सज्जनों के समान उपकार करते हैं। वृक्ष प्राणियों का सज्जनों के समान सभी अंगों से उपकार करते हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। रेखांकित पदानि आधृत्य संधि विच्छेदम कुरुत। रेखांकित पद को लेकर के संधि विच्छेद करना है। ग्रहण करके देखिए। महर्षि भी सर्व विद्या प्रोक्तम। यहाँ पर महर्षि भी में रेखांकित है। स्थूल पदानी स्थूल पद है ये। इस प्रकार से इसका महर्षि का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा महाधन ऋषि। महा के अंतिम में आ स्वर है, बड़े आ है आ, और ऋषि के प्रारंभ में री है। तो आ के बाद री आता है तो गुण बनता है, गुण स्वर संधि होगा। तो महर्षि भी गुण स्वर संधि होगा। रेखांकित पदानी आधृत्य संधि विच्छेदम कुरुत। अगला है उसका संधि विच्छेद। तथा आयुर्बहुवश्च विघ्नः। इस प्रकार से इसका तथा आयुर्बहुवच्च का संधि विच्छेद करें। तथा धन आयु। यहाँ देखिए तथा धन आयु। यहाँ पर तथा का अंतिम में अस्वर है, आ स्वर है और आयु के प्रारंभ में अस्वर है। तो आ और आ मिलकर के दीर्घ आ के मात्रा बन गया दीर्घ आ। तो इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। और बहुवश्च सलगम के साथ को यहाँ पर हटा दिए। उसके जगह में विसर्ग आयु रा तो विसर्ग संधि यहाँ पर। तो र को हटा दिए तो र का बन गया विसर्ग आयु। धन बहुआ श का विसर्ग बन गया बहुवश्च। इस प्रकार से दोनों में विसर्ग संधि है।
तथा धन आयु धन बहुवः धन च। इस प्रकार से यहाँ तक दीर्घ स्वर संधि हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेकर के आयु धन बहुवः धन च में विसर्ग संधि है। पयः निशान्ते पिबेत। अब देखिए पयः निशान्ते पिबेत में निशान्ते स्थूल पदानी है, संति स्थूल पदानी संति। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा निशा धन अंते। निशा के अंतिम में आ स्वर, अंत्य के प्रारंभ में आ और आ मिलकर के दीर्घ मात्रा का बन गया, बड़े आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। यहाँ देखिए सस्तम सस्तम ग्रसितुम ग्रसितुम यच्छक्यम, तो यच्छक्यम स्थूल पदानी संति स्थूल पदम संति। इस प्रकार से यहाँ पर स्थूल मोटा मोटा पद है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सस्तम ग्रसितुम यच्छक्यम। यच्छक्यम स्थूल पदम संति या अस्ति, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इसका संधि छेद करें तो यत धन शक्यम। यहाँ पर यत में ता में क्या लगा है, हलंत लगा है, और शक्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पत्ता में हलंत है, शक्यम में के प्रारंभ में व्यंजन है, तो इस प्रकार से यहाँ व्यंजन संधि होगा। येषु शब्देषु को भिन्नः, इन शब्दों में कौन भिन्न है, देखिए इसमें संस्कृते गम्यते क्रियते दृश्यते। तो इस प्रकार संस्कृते गम्यते क्रियते दृश्यते में अलग कौन है, तो देखिए यहाँ पर गम्यते क्रियते दृश्यते ये सब धातु है और संस्कृते नहीं है, तो इसलिए भिन्न पद को अलग करना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा संस्कृते। यहाँ देखिए क्रीडति धावती पिबती, तो इस प्रकार ये सब क्रिया है, तो इसका अलग कौन इसमें ददती। पठन्ति चलन्ति धावन्ति हसन्ति, इसमें सभी में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है इसमें, लेकिन धावन्ति में नहीं है, धावन्ति में सत्री प्रत्यय है, ये अलग है। तो भिन्न पद कौन हुआ धावन्ति, अब स्त्रीलिंग है ये। इस प्रकार से पठन्ति चलन्ति धावन्ति हसन्ति में कौन आएगा, धावन्ति अलग पद है, धावन्ति। वर्तमान वर्धमान वर्तमान सेवमान शक्तिमान, इस प्रकार से इस सभी में सानस प्रत्यय है, वर्तमान में वर्धमान में वर्तमान में सेवमान में सानस प्रत्यय है, और ये शक्तिमान में नहीं है, तो भिन्न कौन हुआ शक्तिमान। आगे देखिए अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित श्लोक को पढ़ करके दिए प्रश्नों का उत्तरों को लिखिए। देखिए इसमें आचार्य श्लोक है, आचार्यात् पादम पादम दत्त पादम आत्ते पादम शिष्य स्वमेध्या। इसमें देखिए कालेन पादमादत्ते पादम सह ब्रह्मचारी भी, इस श्लोक को पढ़िए, और इसमें जो प्रश्न दिया है इनका, इसका उत्तर इसी में रहेगा। तो देखिए इसमें कस्मात् पादम आदत्ते, कस्मात् की जगह में उसका उत्तर लिखना है पादम आदत्ते। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ उत्तर देखिए आचार्यात् पादम आदत्ते, इस प्रकार से होगा आचार्य से एक पद ग्रहण करता है। कह ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, कौन शिष्यों के द्वारा पादम आदत्ते, तो इस प्रकार से कह को हटाएंगे यहाँ पर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा शिष्य ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते। यहाँ पर कौन सा पाठियों से एक पद ग्रहण करता है, शिष्य सहपाठियों से एक भाग ग्रहण करता है,
इस प्रकार से शिष्य ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते। बुद्धया इति पदा श्लोके का शब्द प्रयुक्ता। बुद्धया इस पद के श्लोक में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? बुद्धया शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? स्वमेध्या इति। यहाँ पर देखिए बुद्धि के जगह में इस श्लोक में स्वमेध्या का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। दत्ते इति पदस्य किम इलोम पदम प्रयुक्तम। दत्ते इस पद के विलोम पद विपरीत उल्टा क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? देखिए, आदत्ते लेता है। चतुर्थांश इत्यर्थम का शब्द प्रयुक्ता। चतुर्थांत इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो देखिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? पादम इति, चरण या भाग। शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। शिष्य इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? देखिए इसमें उत्तर आदत्ते इति, प्राप्त करता है। आगे देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वल्पम तथा खाली स्थान बहुवश्च विघ्न। उत्तर में क्या आएगा यहाँ? आयु। यहाँ उत्तर में स्वल्पम तथा आयु बहुवश्च विघ्न। दिनांते च दुग्धम। यहाँ क्या आएगा? खाली स्थान में देखिए पिबेत, पिपेत लिखा गया है, पिबेत है ये, इसको पिबेत जानेंगे, पिपेत लिखाया है। खाली स्थान सुखम न अस्ति। त्याग समम सुखम न अस्ति। इस प्रकार से यहाँ आएगा त्याग समम। के सांचित अपि गम्यते। खाली स्थान में क्या आएगा? वस्तु नाम। के सांचित अपि वस्तु नाम गम्यते। वृक्षा शोधकः। वृक्षा शोधकः। उत्तर हो जाएगा वायु नाम। वृक्षा वायु नाम शोधकः। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा। ये अभ्यास प्रश्न